देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहले तो ये पहलू ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ बंगाल में कहावत है कि सपेरे की मृत्यु जो है वो अक्सर सांप के काटने से ही होती है। तो जो दल बदल का, दूसरे दलों को तोड़ने का, दूसरे दलों की जो तोड़ के अपने दल में मिलाने का जो खेल ममता बनर्जी ने शुरू किया था 15 साल पहले आते सत्ता में आते ही, खुद अब दूसरी पार्टियों को छोड़ दी, खुद कांग्रेस, जिस कांग्रेस के सहारे वो सत्ता में आई, उनका 1 पॉइंट एजेंडा बन गया कि कांग्रेस को कैसे राज्य में खत्म करना है। उन्होंने, उनका घोषित नारा रहा है, उन्होंने मंचों से कई बार कहा कि मुझे बंगाल विरोधी शून्य चाहिए, विरोधी शून्य बांग्ला चाहिए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो अब जबकि उनकी पार्टी, और उनकी पार्टी जो है कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं है। एक दीवार में आप सिर्फ ईंटों से दीवार नहीं बना सकते, एक दीवार में आपको सीमेंट की जरूरत होती है। वो सीमेंट होता है एक राजनीतिक दल में, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा। तृणमूल कांग्रेस एक सत्ता ओरिएंटेड पार्टी थी, सत्ता में रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मजे करेंगे। तो जब आप सत्ता में नहीं रहे तो वो कमाई का जो आपका स्कोप है वो खत्म हो गया है, और चूंकि आइडियोलॉजिकल जो सीमेंट होता है वो है नहीं, तो आज ये पार्टी बिखर रही है। एक दूसरी बात यह है कि भाजपा, केतन भाई आप जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ही नहीं इस टूट में। मैं दूसरे पहलू पे आ रहा हूँ, मैं बस उस पहलू पे आ रहा हूँ। और भाजपा, इस खेल में महारत हासिल है भाजपा को कि भाजपा किस तरह से अंदरूनी कलहों को हवा देकर, उन्हें प्रलोभन देकर। और दूसरी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस का इतने दिनों में एक ही शिष्टाचार रहा है, कोई विचारधारा नहीं, एक शिष्टाचार रहा है, वो है भ्रष्टाचार। तो चूंकि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और सारे भ्रष्टाचारियों का एक ही पनाह है सीबीआई, ईडी से बचने के लिए कि आपको भाजपा के शरण में जाना पड़ेगा। अब उसका वो हो सकता है कि आप डायरेक्ट भाजपा के घर में जाए, या फिर भाजपा आपको एक नया घर बना के दे दे। तो बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा खतरा जो भी हो गया है लोकतंत्र के लिए। केतन भाई, गवर्नमेंट स्पॉन्सर, आप बड़ा संजीदा बोलते हैं, मैं आपको सुनता हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो आप ये खुलकर कहना चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी ये कर रही है, ये बागी बनाए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके? चीजें हैं, हाँ, इसमें दोनों चीजें हैं, 50-50% दोनों चीजें। एक तृणमूल का आंतरिक कल्चर जो सिर्फ सत्ता ओरिएंटेड एक पार्टी है, बिना सत्ता के नहीं रह सकते। आपके मुताबिक थोड़ा समझ लेता हूं केतन भाई, मैं आपके मुताबिक थोड़ा समझ लेता हूं, 50-50% है जो बागी थे, मतलब तकरीबन विधानसभा के बागियों की संख्या 60 बताई जा रही है। मैं मान लेता हूं 30%, मतलब मान लेता हूं 30 की संख्या में, प्रतिशत नहीं, इसको 30 की संख्या में मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि 30 कम से कम विधायकों को ईडी सीबीआई के दम पर डराकर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये टीएमसी करने की जो मानसिकता थी वो कंपनी की तरह थी, तो जहां अप्रेजल मिलेगा वहां चले जाएंगे। इसमें मतलब तो ये अप्रेजल दिया है क्या अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आपने अप्रेजल दिया है क्या? क्योंकि कुछ लोग, मैं आ रहा हूं केतन भाई, सिंह साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंदर अगर शामिल हो गए ना, जो संसदीय गुट के नेता, ये 20 संसदीय गुट के नेता शामिल हो गए, तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को है। तो आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अपना फायदा क्या संसद में उठाना चाह रहे हैं? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी कयासों में पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये उनके वाकई में अंदरूनी जो उन्होंने बोया था वही वो काट रही है। काम कांग्रेस करती थी, ये काम कांग्रेस का था। सबको पता है एनटी रामाराव की सरकार कैसे गिरी, सबको पता है कि जब एटॉमिक डील था उस पर इन्होंने समर्थन कैसे लिया। ये काम कांग्रेस का। और देखिए इंडिया अलायंस के लोग हैं, भारत के लिए किस तरीके से बात करते हैं, कहते हैं हम एक साथ काम करेंगे, और प्रदेश के अंदर तो रहेंगे हम आपके हैं कौन, और जब केंद्र में दिल्ली की तरफ आएंगे कहेंगे हम साथ साथ हैं। मतलब कमिटमेंट का रिलेशनशिप नहीं, इनका सिचुएशनशिप का रिलेशनशिप है। इस तरीके से एक दूसरे के लिए काट पीट करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर ये सब की राजनीति नहीं करती है। और जाहिर सी बात है कि हम राजनीति करने आए हैं, हमें देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करने में अगर राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंत्योदय के लिए कोई भी आना चाहता है, सबका स्वागत रहता है। उस पर खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे कि कैसे उसने वीडियो में पैसे लिए थे। आप मूल्यों की बात किस मुंह से कर लेते हैं? भाजपा करने वालों को मूल्यों की बात, तथ्यों की बात, ठीक है। सिंह साहब जल्दी से 20 सेकंड, सुजाता मंडल जी हमारे साथ जुड़ गई है, मोस्ट अवेटेड, पूरी डिबेट में इनको मिस किया। ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की इनसे क्या लेना देना भाई? कि भारतीय जनता अगर मान ले टीएमसी जो भी बोया, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बोया वही वो काट रहे हैं, कोई इधर उधर का नहीं कर रहे। करप्शन अब बीच में सब तक आ चुके थे। और दूसरी चीज इन लोगों का, कांग्रेस का और टीएमसी का देखिए कि बंगाल में तो हम आपके कौन, दिल्ली में आते हैं हम साथ साथ, मतलब सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में रहते हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। जो काम अभी इनको कर्नाटका में इनका मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, परसों सीएम ने ओथ लिया और रिजाइन दे दिया एक मिनिस्टर ने। और लेकिन अपना घर देखे आप जब ये कहते हैं केतन भाई जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है, चाहे वो टीएमसी के लिहाज से, चाहे वो कांग्रेस के लिहाज से, मैं कहता हूं एक बार अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। कभी सचिन पायलट नाराज हो जाते थे, याद है आपको वो दौर?
कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाते थे, तो आपका आला नेतृत्व मना लेता तो शायद जाते ही नहीं। उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं। मैं आपत्ति जताना चाहता हूं कि आप सचिन पायलट जैसे महान नेता को सिंधिया जैसे महान नेता छोड़िए भैया, मैं कह रहा हूँ नाराजगी की खबरें आती हैं। नहीं केतन भाई, इसको मिसकोट मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ नाराजगी की खबरें आती हैं, बहुत बड़ा लंबा राजस्थान की पॉलिटिक्स में वो दौर देखा है हमने। मैं आ रहा हूँ केतन भाई, फिर आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर आ रहा हूँ। मैं अखिल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं जानता हूं आपको कुछ कहना हमारे साथ। एक वाक्य बोलिए जल्दी अखिल जी जल्दी से। सुजाता मंडल जी के पास जा रहा हूं, सूर्या मैथिल भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ जल्दी से अखिल जी, जल्दी से। चलिए अब अखिल जी जल्दी से प्लीज अपनी बात कहिए 20 सेकंड में। मैं ये कह रहा था, आप पूछ रहे थे आतताई कौन है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतताई धर्मेंद्र प्रधान है, जिसने हमारे देश के बच्चों का भविष्य नरक बना दिया है। हो गया, सबसे बड़ा सर कल वो सबसे बड़ा आतताई कांग्रेस जनता पार्टी की रैली, थोड़ा तैयारी कर लीजिए, वहां जाना है आपको। सर वो कल रैली की थोड़ी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मंडल सुजाता मंडल जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है सुजाता मंडल जी। आज अब सवाल ये जो मैंने सबसे पहला सवाल आप ही से पूछा था कि आज पार्टी में खुलकर लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के चलते ये हमारी नाराजगी है, ममता बनर्जी हमारी मार्गदर्शक रहे, कोई दिक्कत नहीं, अभिषेक बनर्जी हमें डिक्टेट करते हैं, ये आपके बागियों के शब्द हैं। और खबर यह है कि आपके 20 सांसद भी छिटक सकते हैं। तो आज ममता बनर्जी के सामने, दीदी के सामने डिलेमा यह है कि वो परिवार चुने या पार्टी चुने, क्या करने जा रही है तृणमूल कांग्रेस? देखिए वो तो डिसाइड ममता बनर्जी खुद करेगा, लेकिन ये जो एमएलएज एंड एमपीज लोग अभी सत्ते में उनका फोटो लगा के टीएमसी से मतलब टिकट लेके मतलब जीत के आने के बाद बड़ी बड़ी भाषण बोल रहा है अपना कुछ मतलब कारनामा छुपाने के लिए, वो लोग सच में भाजपा को प्यार करने के लिए जा रहे हैं। ये जो खून है ना, ये भाजपा से अगर भाजपा के साथ भी जुड़ जाएगा ना, भाजपा को भी क्षति कर देंगे, क्योंकि ये लोग है घून, जैसे जो काट का क्षति करता है ना, आप तो जानते हैं उड़न में जब घून लगता है तो वो जहां पे भी रखता है वो लोग को खत्म हो जाता है। तो मैं एकदम निरपेक्षता से बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है ममता जी का कसूर है, उसका भतीजा का कसूर है, जो भी कसूर है, लेकिन ये लोग जो धंधाबाज पॉलिटिशियन है, एमएलए एमपी, लेकिन आप सुजाता मंडल जी देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, आज आप उन्हें घुन कह लीजिए, आप उनको किसी भी शब्द में संबोधित कर लीजिए, मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जावेद खान, सबीना यास्मीन, समर मुखोपाध्याय, अरूप रॉय, रतिन घोष, प्रसून बनर्जी, ये ममता सरकार के मंत्री थे। इनमें से कई ममता दीदी के इतने करीबी माने जाते थे कि वो कह दे कुछ ममता दीदी को और ममता दीदी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बंगाल की पॉलिटिक्स में मानते थे लोग। ये जो नाम मैंने गिनाए, तो आज आपके लिए घुन हो गए, कल तक ममता बनर्जी के लिए एकदम करीबी हुआ करते थे। भाई ये नाराज हुए अपने, तो कोई तो कारण होगा ना। आप भी शायद कांग्रेस वाली चीजें कह रही हैं कि नहीं भाई जो नाराज हुआ उसकी गलती है, पार्टी में कोई कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो वही बोल रही हूँ कि अगर टीएमसी सत्ता में 4 तारीख आ जाती तो ये धंधाबाज एमएलए एमपी लोग ये बड़ी बड़ी बात बोलती, तो तब ये लोग सब अपना जो पीछे जो काला दाग है ना, वो से बचने के लिए और जेल से बचने के लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना चाह रही हैं, सुनिए ना, तो सुजाता मंडल जी आप ये कहना चाह रही हैं कि आप दागियों को अपने पार्टी में रखती थी, अपराधियों को अपनी पार्टी में रखती थी, और अब उनको कार्रवाई होने का डर है इसलिए वो चले गए।